प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी कारण के भी बेचैन हो जाता है? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर एक अनजाना भय जन्म लेने लगता है। भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान की शांति को निगलने लगती हैं। रात को नींद आने से पहले मन हजारों प्रश्न पूछता है और सुबह उठते ही वही प्रश्न फिर सामने खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना भय है। भय उस घटना का नहीं होता जो घट चुकी है, भय उस कल्पना का होता है जो अभी तक घटी ही नहीं। मन भविष्य के अंधेरे को देखकर वर्तमान का दीपक बुझा देता है। तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो संभव है वह कभी घटित ही न हो, और जो घट चुका है उसे बार बार सोचने से वह बदलने वाला भी नहीं। इसीलिए चिंता में डूबकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। चिंता समाधान नहीं देती, केवल मन की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। दिशा को सोच कर देखो, जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हें लगता था कि कुछ कठिन परिस्थितियां कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन समय बीता और वे सब पीछे छूट गई। आज भी जो कठिनाई सामने खड़ी है वह भी एक दिन बीती हुई कहानी बन जाएगी। समय का स्वभाव ही बदलना है। मन हमेशा सबसे पहले बुरे परिणाम की कल्पना क्यों करता है? क्योंकि उसने डर को मित्र बना लिया है और विश्वास को भुला दिया है। यदि मन हर परिस्थिति में सबसे खराब संभावना खोजेगा तो शांति कभी उसके पास नहीं टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने चिंता छोड़कर कर्म पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो गया। भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे उन लोगों का साथ देता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। चिंता तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, वह केवल तुम्हारी कल्पनाओं को भय में बदल देती है, और भय वही दीवार है जो तुम्हें उस उड़ान से रोक देता है जिसके लिए तुम जन्मे हो। आज इस पूरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। हो सकता है इन शब्दों में तुम्हें अपने जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों तक भी अवश्य पहुंचाना, क्योंकि कभी कभी विचार किसी का पूरा जीवन बदल देता है। मनुष्य अक्सर प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाता है और आलोचना सुनकर दुखी। लेकिन याद रखो, प्रशंसा हमेशा तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती और आलोचना हमेशा तुम्हें गिराती भी नहीं। यदि केवल सुखद शब्द ही सुनना चाहते हो तो विकास रुक जाएगा, और यदि हर आलोचना को सत्य मान लोगे तो आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसीलिए विवेक रखो, हर बात को सुनो, लेकिन हर बात को अपने हृदय में स्थान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कान खुले रखो पर अपनी आत्मा का द्वार हर किसी के लिए मत खोलो। संसार में सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं होते। कुछ लोग मुस्कान लेकर आते हैं और स्वार्थ लेकर लौट जाते हैं। कई लोग आवश्यकता पड़ने पर संबंध बना लेते हैं और आवश्यकता समाप्त होते ही वही संबंध भूल जाते हैं। इसीलिए किसी के व्यवहार से स्वयं का मूल्य मत आंको। तुम्हारा मूल्य दूसरों की सुविधा से निर्धारित नहीं होता। दर्द केवल लोगों के बदल जाने से नहीं होता। वास्तविक पीड़ा तब होती है जब हमें बहुत देर से यह समझ आता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया वे वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वास करना छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्वास विवेक के साथ किया जाए। यदि जीवन में कभी ठोकरें नहीं लगी तो अनुभव कैसे मिलेगा? यदि कभी गलत रास्ते नहीं देखे तो सही दिशा का महत्व कैसे समझोगे? जो कभी गिरा ही नहीं वह संभलना कैसे सीखेगा? याद रखो, हर गिरना हार नहीं होता,
कई बार गिरना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी बन जाता है। लोग अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं और अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। जब सफलता मिलती है तो कहते हैं यह मेरी मेहनत का परिणाम है, और जब असफलता मिलती है तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत खराब थी। भारता को श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का सम्मान करो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे भविष्य का वृक्ष तैयार होता है। रिश्ते एक दिन में समाप्त नहीं होते, वे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कमजोर होते हैं। संवाद कम होता है, विश्वास घटता है और अपनापन धीरे धीरे दूर चला जाता है। फिर एक दिन लगता है कि सब कुछ अचानक समाप्त हो गया, जबकि उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सामने मित्र बनेंगे और पीछे से तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि यदि दूसरे की बुराई देखकर तुम भी वैसे ही बन गए तो अंतर ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे पत्थर पर बार बार चोट पड़ती है तब जाकर वे सुंदर मूर्ति बनता है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। देश में भी आप बार भी आप बर्दी निकाह, ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरना सीखो। ईश्वर करुणामय है, वह क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म अपना परिणाम अवश्य देते हैं। समय चाहे जितना लगे, कर्म का फल एक दिन सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। किसी की निंदा करने से पहले एक बार स्वयं को देखो। दूसरों की कमियां गिनना आसान है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन। जो स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। संसार में सभी मनुष्य एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग अलग होते हैं। किसी का चेहरा देखकर उसके चरित्र का निर्णय मत करो। समय ही हर व्यक्ति की वास्तविक पहचान सामने लाता है। खाली मन चिंता का घर बन जाता है। इसलिए स्वयं को ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। व्यस्त रहना, केवल समय बिताना नहीं, व्यस्त रहना स्वयं को गढ़ना है। अपने सपनों के लिए प्रतिदिन एक नई ईंट जोड़ना है। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तब डर के लिए स्थान कम पड़ जाता है। आज शहरों में रोशनी बहुत है, लेकिन मनुष्यों के चेहरे पढ़ना कठिन हो गया है। मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई नहीं। लोग पास रहते हुए भी दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं से रिश्ता तोड़ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी किस्मत की लकीरों से पहले अपने इरादों पर भरोसा करो। हाथों की रेखाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। थोड़ा सहना भी सीखो। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कमियों को समझें, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की कमजोरियों को समझना होगा। हर बार स्वयं को सही मान लेना रिश्तों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी वह तरीका है जिससे तुम हर दिन जीते हो। यदि तुम केवल भविष्य में सुख खोजोगे तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। किसी घटना पर पछताने के बजाय उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि अनुभव अच्छा था तो वह आशीर्वाद है, और यदि कठिन था तो वह जीवन का शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं हर अनुभव तुम्हें कुछ देकर जाता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ मत समझो। रिश्ते एक पक्षी की तरह होते हैं, यदि उन्हें अत्यधिक बांधोगे तो उनका दम घुट जाएगा, यदि उन्हें पूरी तरह छोड़ दोगे